जनता के बीच में अदानी को टमाटर का काम दिया मोदी ने। टमाटर हमने 65-70 साल के अंदर में कभी 200 रुपये किलो नहीं देखा। जो 200 रुपये किलो का टमाटर हमने खरीदा है। महंगाई चरम पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है। 2 करोड़ नौकरी देने की जो बात मोदी जी ने 14 में की थी, आज एक चीज बताना चाहता हूं आपको मैं कि 29 करोड़ लोग बेरोजगार होकर अपने घर में बैठे हुए। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। वैसे आज हम गोंदिया जिले के अंतर्गत काटी, बिरसोला तथा यहाँ के आजू बाजू के जो ग्रामीण परिसर क्षेत्र है, वहाँ पे आज राहुल गांधी तथा नानाभाऊ पटोले इनके निर्देश पर जो है गांव-गांव में जनसंवाद यात्रा निकाली गई है। और क्यों निकाली गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, वरिष्ठ तथा कार्यकर्ता है, इन्होंने क्या कहा है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आज यह जो जनसंवाद यात्रा गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी, गोंदिया शहर कांग्रेस कमेटी, गोंदिया तालुका कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में विगत 3 सितंबर से शुरू की गई है, जो पूरे जिले भर में शुरू है। जिसके एक टप्पे के अंतर्गत यहाँ पे गोंदिया तालुका कांग्रेस और गोंदिया शहर कांग्रेस के माध्यम से 3 तारीख से जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की गई है, जो गोंदिया तालुके के प्रत्येक गाँव में घूमते हुए 11 तारीख को हमारे माननीय प्रांताध्यक्ष नाना पटोले जी के माध्यम से गोंदिया शहर में जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस जनसंवाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे ये दुंडुकशाही सरकार, ये मोदी की सरकार, जिसने झूठे वादे करके, लोक लुभावने वादे करके हमारे देश के नागरिकों को बरगलाने का काम किया, उनके झूठे को सामने लाने और उनका पर्दाफाश करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। आज इस जनसंवाद यात्रा के माध्यम से हम इस मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार के लोक निभावने वादे किए गए थे, सिलेंडर के बारे में कहा गया था, जिस प्रकार से 15 लाख रुपए के बारे में कहा गया था, जिस प्रकार से रोजगार के बारे में कहा गया था, जिस प्रकार से चारों तरफ जो पेट्रोल के दाम के बारे में कहा गया था, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में उतरे हैं। हमने बताया कि भाई जिस प्रकार मोदी सरकार ने आप लोगों से लोक लुभावने वादे किए, जिस प्रकार मोदी सरकार ने आपको अमिश दिखलाया, युवाओं को बरगलाया, उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई अपने वादे पूरे नहीं किए गए। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज पूरा कांग्रेस पक्ष रोड पे आया हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पक्ष के द्वारा जन जागृति, जन संवाद यात्रा के माध्यम से निकाली गई है। प्रत्येक गांव में कांग्रेस का एक कांग्रेस पदाधिकारी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रोड पर उतरा हुआ है और हम हर नागरिकों तक के पहुंचने का कार्य कर रहे हैं, लोगों तक के बताने का कार्य कर रहे हैं कि 10 साल में, लगभग 10 साल जो पूरे होने जा रहे हैं मोदी सरकार को, उसमें उन्होंने सिर्फ ढकोसलों के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने महंगाई बढ़ाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी सरकारी कंपनियां लगभग बेचने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। यह सरकार अदानी और अंबानी की सरकार है, यह सरकार एक आम आदमी की नहीं है। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस की बनाई हुई योजना को बदलने का काम किया और अपने नाम से उस योजना को अपने नाम थोप करके अपनी योजना बताने का काम किया। यह सरकार संविधान खत्म करने वाली सरकार है। इस सरकार ने महिलाओं के अत्याचार रोकने में यह विफल हुई सरकार है। ये सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जन जागृति करके इस जन संवाद यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जागृति कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जनता से यही आह्वान करेंगे कि यह 10 साल में इस मोदी सरकार पूरी तरह से अपने वादों पर विफल हुई है। वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आने वाले समय में कांग्रेस पक्ष को ही अपना आशीर्वाद दे, ऐसी हम उनसे अपेक्षा रखेंगे। इस प्रकार से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने पिछले साल 7 सितंबर से लेके लगभग 4 महीने की 4000 किलोमीटर की यात्रा इस देश में निकाली थी। उससे प्रेरित होके महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले, इनके आदेश पे इस महाराष्ट्र के एक विधानसभा के एक गांव में जन संवाद यात्रा जा रही है। और इस जनसंवाद यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पिछले 9.5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल की और सत्ता हासिल करने के बाद में उन्होंने जो वादे किए थे सत्ता हासिल करने के लिए, उन वादों को वो भूल गए। चाहे वो 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते में आएंगे, चाहे वो साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हो, विदेश में पड़ा हुआ काला धन लाने का वादा हो, महिला सशक्तिकरण का वादा हो, इन सब वादों में महंगाई का वादा हो, इन सब वादों में भारतीय जनता पार्टी निष्फल हो गई है। और
देश की मीडिया नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, उससे दबी हुई है। हकीकत जो सच्चाई है, जनता के बीच में जनता जो दुखी है वह मीडिया दिखाती नहीं, उसके बदले में नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छा कार्यकाल है यह दिखाती, जबकि नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल एकदम असफल कार्यकाल रहा। इन सब बातों को लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं और जनता तक यह बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको नहीं रोक पाया। ऐसे बहुत से मुद्दों को लेके हम जनता तक यह आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिले, यही भावना के साथ में हम गाँव-गाँव घूम रहे हैं। आज जो गोंदिया जिले में जनसंवाद पदयात्रा जो शुरू हुई है, आज का तीसरा दिन है। हम काटी ग्राम में मराठवाला पहुँचे हुए हैं। आज जो मोदी सरकार की जो तानाशाही चल रही रेलवे के बारे में सब, आज हम लोग एक गांव में गए तो वहाँ एक माता रानी ने बताया कि उसको नागपुर जाने के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं ट्रेन से, और 2-2, 3-3 मालगाड़ी पहले पास करता है, बाद में पैसेंजर गाड़ी पास करता है। ये मोदी शाही की एक तानाशाही सरकार चला रहे हैं। इनको एक अच्छा सबक देने के लिए 2024 में जो मतदान करके अपना एक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए मतदाताओं ने, और इस सरकार को निकाल के फेंकना चाहिए। धन्यवाद। जनसंवाद यात्रा का उद्देश्य हमारा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किया, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में 10 वर्षों से जो सरकार काम कर रही है केंद्र में बैठ के, वो सरकार के प्रधानमंत्री का नाम है मोदी जी। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के प्रधानमंत्री हैं, अडानी और अंबानी के और भारतीय जनता पार्टी के। हमसे कहीं तो भी बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके जो वादे थे उसमें हम बेवकूफ़ बन गए, उनको 2 बार सरकार बनाने का अवसर दिया। आज एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सर्वसाधारण जनता के बीच में, अडानी को टमाटर का काम दिया मोदी ने। टमाटर हमने 65-70 साल के अंदर में कभी 200 रुपये किलो नहीं देखा। जो 200 रुपये किलो का टमाटर हमने खरीदा है। महंगाई चरम पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है। 2 करोड़ नौकरी देने की जो बात मोदी जी ने 14 में की थी, आज एक चीज बताना चाहता हूं आपको मैं कि 29 करोड़ लोग बेरोजगार होकर अपने घर में बैठे हुए। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऐसे गलत आदमी के हाथ में आपने शासन दिया है जो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। तो आप लोगों से विनती है मेरी कि अभी भी संभल जाओ, 2024 में संभल जाओ, क्योंकि खून पसीना बलिदान करके इस देश को आज़ाद कराया गया। जहां सुई नहीं बनती थी, आज प्लेन बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? कांग्रेस के कारण बनते हैं। और वो अपना नाम बताता है। हर जगह पेट्रोल पंप पे जाओ, 35 रुपये का पेट्रोल देने की बात किया था 14 में, अभी 110 रुपये लीटर का पेट्रोल। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना छलावा करता है जनता से वो। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक के नहीं देखे। दुख होता है हमें कि ऐसे आदमी के हाथ पर शासन आपने और हमने मिलकर दिया है। अब उसको भगाने की जरूरत है। इस देश को करीब 15 साल लगेंगे दोबारा स्थापित करने में। और राहुल जी को अगर आप देखना चाहते हो, जो आदमी 4000 किलोमीटर चलता है, किसके लिए चलता है? किस परिवार को बिलोंग करता था? वो परिवार के लोगों को 2 लोग शहीद हुए। इंदिरा जी गांधी को गोली से उड़ा दिया गया, राजीव जी गांधी को बम से उड़ा दिया गया। ये देश की प्रवृत्ति है। और ऐसे आदमी के हाथ में देश दे दिए है, जो अभी मणिपुर के अंदर कितनी बड़ी भयानक घटना घटी है कि महिलाओं को निवस्त्र बगैर कपड़े के रोड पे घुमाया गया और जनता के बीच में उनके साथ बलात्कार किया गया, मगर वो चुपचाप बैठ के फॉरेन में भाषण दे रहा था। कौन? ये देश का प्रधानमंत्री। दुख होता है, दुख। अभी जालना के अंदर क्या हुआ आरक्षण को लेके? मराठा समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग की, वहां पर पूरा वातावरण बिगाड़ दिया गया। देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करते। अरे जब 1947 में देश आज़ाद हुआ
तो सारे समाज के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, बलिदान दिया है, ये देश आज़ाद हुआ है। ये आरएसएस के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको क्या समझेंगे कि देश कैसे आज़ाद हुआ है? इनको रेडीमेड मिल गया है। मोदी जी पूछते सदन के अंदर कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, क्या बेचना है तेरे को जो हमसे पूछना है? दुख होता है हमको तो उसको बता दे कि ये खंबा हमने बनाया तो इसको कल बेच देगा। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है दोस्तों। अभी भी हाथ जोड़ के विनती है जनता से मेरी कि इस बार 2024 में कांग्रेस को पूरी बहुमत से लाइए। अरे सुई नहीं बनती थी, सुई, रोड रास्ते नहीं थे। जब पंडित जवाहरलाल जी देश के प्रधानमंत्री बने 150 करोड़ का बजट था। अभी यह ग्राम पंचायत है ना अपनी यहाँ की, इसका बजट कितना है देखो, पंचायत समिति का बजट देखो, जिला परिषद का बजट देखो। अब पूरे भारत का बजट था 150। आज एक जिला परिषद का बजट 150 करोड़। एक जिला परिषद का बजट है 3000 करोड़ रुपए का। गोंदिया जिला परिषद का बजट है 3000 करोड़ रुपए का। और भारत का बजट था जब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने 150 करोड़ का। 75 करोड़ रुपए देश की सुरक्षा के पीछे खर्च किया जाता था और 75 करोड़ रुपए में देश की ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए खर्च किया जाता था। हमारे पास पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे कार्ड बिकते थे, लिफाफे बिकते थे। वो इनकम ऑफ सोर्सेस का हमारे पास रास्ते थे। इसको मोदी को क्या मालूम? मोदी को ये नहीं मालूम है कि जिस प्लेटफार्म पे बैठ के चाय बेचा है वो प्लेटफार्म दोस्तों कांग्रेस ने बनाया है। जिस स्कूल में पढ़ा है, जहाँ तक के भी पढ़ा है मोदी जी ने, वो स्कूल भी स्थापित कांग्रेस ने किया है। क्या पूछना चाहते हैं मोदी? दुर्भाग्य का विषय कि ऐसे अनाड़ी आदमी के हाथ में देश दे दिया है कि जिसको ये नहीं मालूम है कि देश को चलाना कैसा है। अरे संविधान, परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया इस देश को चलाने के लिए बनाया, सारे समाज को जोड़ के बनाया। दुर्भाग्य का विषय है संविधान को खत्म करने की बात है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। विचार करने का प्रश्न है। हाथ जोड़ के विनंती है नीलम हलमारी जी से कि कांग्रेस को मतदान कीजिए और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा दर्शकों, क्या कहा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने, और उन्होंने बताया कि बेरोजगारी को लेकर तथा टमाटर के भाव तथा जो बेरोजगार युवा है उनके बारे में, और देश की जो सरकार है वह किसे लुभाने का काम कर रही है, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। अब यह देखना यह रहेगा कि आने वाले जो 2024 के जो चुनाव है और यह जनसंवाद यात्रा का जो जनता है, यह जनसंवाद यात्रा के जरिए समझ पाती है या नहीं पाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।